कहानी मुकम्मल इश्क, जिसे लिखा है निक्की राजपूत ने और आवाज दे रही हूं मैं यानी ज्योति। भाग 1। अधूरा था इश्क मेरा, लेकिन अधूरा होकर भी मेरा इश्क मुकम्मल है। ये शब्द थे एक 24 साल की बेहद खूबसूरत लड़की के, जिसका नाम था सोहनी। भैया थोड़ा तेज गाड़ी चलाओ, मुझे टाइम से पहुंचना है वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, सोहनी ने अपने ड्राइवर से कहा। मैम आप चिंता ना करें, आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगी। गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि गाड़ी जोर की आवाज के साथ रुक गई। क्या हो गया भैया? सोहनी परेशान हो गई। देखता हूं मैम। ड्राइवर ने देखा तो गाड़ी में पंचर हो गया था। मैम गाड़ी में पंचर हो गया है। ओह, अब एयरपोर्ट टाइम पर कैसे पहुंचेंगे? अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और नुकसान हो जाएगा। मैम टैक्सी कर लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरी गाड़ी बुलाई तो और भी देर हो जाएगी। जी भैया, अब यही करना पड़ेगा। वो टैक्सी के लिए फोन लगा ही रही थी, इतने में अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और किसी ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी वो मैं। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए और सामने वाले का भी यही हाल था, लेकिन वो संभला और बोला, गाड़ी खराब हो गई है आपकी? कहाँ जाना है आपको बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए आपकी, थैंक्स। मैम प्लीज चले जाइए, टैक्सी आने में टाइम जाएगा। यह हाईवे है, अगर आपने टैक्सी का इंतजार किया तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। सोनी चुप रही, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ, आइए आपको छोड़ दूंगा। सोनी थोड़ी देर चुप रही, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ से टैक्सी जल्दी नहीं मिलेगी, इसलिए वो खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गई। वो अपनी फ्लाइट मिस नहीं करना चाहती थी। दोनों गाड़ी में खामोश बैठे थे। कैसी हैं आप? उसने चुप्पी तोड़ी। अच्छी हूँ, आप बताइए। खुशी हुई आपको 5 साल बाद देखकर, काफी बदल गई हैं आप। वक्त सबको बदल देता है मिस्टर शर्मा। आज भी आप मिस्टर शर्मा कहना नहीं भूली। वो मुस्कुराया। कुछ बातें कभी नहीं भुलाई जाती मिस्टर आशीष शर्मा। वो कुछ और कहता, उससे पहले सोनी का फोन रिंग करने लगा। हेलो बेटा। जी बिल्कुल, मम्मा जल्दी आएगी और बहुत सारे गिफ्ट लाएगी। लव यू टू बेटा। और एक बात और, आप दोनों बिल्कुल भी लड़ाई मत करना, ओके? बाय बोलकर उसने फोन रख दिया। आपके बच्चे थे? आशीष ने पूछा। जी, उसने जवाब दिया। आपकी शादी कब हुई? 4 साल पहले। आप कहाँ जा रही हैं? वैसे मुझे पूछने का कोई हक नहीं है। सोनी चुप रही, फिर दोनों में कोई बात नहीं हुई। एयरपोर्ट आ गया। सोहनी ने आशीष को थैंक्स कहा और अंदर चली गई। आशीष देखता रह गया। सोनी टाइम से पहले ही पहुंच गई थी। उसने चैन की सांस ली। अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी और वो वहीं जम गई। जो सामने खड़ा था उसका भी वही हाल था। वो भी सोहनी को देखकर अपनी जगह रुक गया। वो सोहनी से कुछ कहना चाहता था। वो आगे बढ़ा, लेकिन सोहनी जल्दी से वहां से निकल गई। अब सोहनी को समझ आ गया था कि आशीष एयरपोर्ट पर क्यों आया था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जिन लोगों से बहुत साल पहले रिश्ते खत्म हो चुके हैं, अब क्यों यह दोबारा मेरी नजरों के सामने आ गए? मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, प्लीज गॉड मेरी मदद कीजिए। फ्लाइट में बैठी सोहनी रास्ते भर सोचती आ रही थी। 4 दिन बाद पेरिस में अपना काम खत्म करके सोहनी इंडिया वापस अपने घर आ चुकी थी, लेकिन सोच अभी भी आशीष और उस पर रुकी हुई थी। मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप?
मम्मा मम्मा कहाँ हैं आप? दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। मैं यही हूँ बच्चों। मम्मा आप पेरिस से हमारे लिए क्या लाई? लवी के लिए डॉल और ड्रेसेस और लव के लिए गिटार। उसने दोनों बच्चों के आगे उनके गिफ्ट रख दिए। आई लव यू, यू आर वेरी स्वीट। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। आई लव यू टू बच्चों। आप दोनों ने खाना खाया? नहीं मम्मा, आपके बिना नहीं खाएंगे। आज आपके हाथ का पास्ता खाएंगे। ओके बेटा, मैं बना देती हूँ। रीमा आप कहाँ हैं? उसने बच्चों की केयर टेकर को आवाज लगाई। जी मैडम। वो उनके पास आई। आप दोनों बच्चों को डाइनिंग हॉल में लेकर जाएं, मैं इनके लिए पास्ता बनाकर लाती हूँ। ओके मैडम। वो दोनों बच्चों को लेकर डाइनिंग हॉल में चली गई। खाना खाते वक्त बच्चे बहुत खुश थे। अचानक लवी ने सवाल किया, मम्मा क्या पापा आपको मिले थे वहां? अचानक सवाल से सोहनी घबरा गई, लेकिन फौरन संभल गई। हाँ बेटा, आपके पापा से मिली थी। वो जल्द ही आप दोनों से मिलने आएंगे, लेकिन उसके लिए आप दोनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके मम्मा, दोनों एक साथ बोले। बच्चों को सुलाने के बाद सोहनी स्टडी रूम में आ गई। वहां उसने सीक्रेट दरवाजे को खोला, जहां एक डेकोरेटेड कमरा नजर आया। वहां बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, बच्चों की, सोहनी की माँ पापा की और सोहनी के साथ अरमान की। वो अरमान जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो अरमान से। 5 साल का रिश्ता वो 5 मिनट में खत्म करके चला गया। आज भी उसे सब याद है। वो अपने अतीत में चली गई। 6 साल पहले की बात थी। वो महज 18 साल की थी। उसकी हंसती हुई फैमिली थी, उसके मम्मी पापा, और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और सोहनी में उसके पापा की जान थी। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक एक रोड एक्सीडेंट में उसके पापा की डेथ हो गई। सोहनी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। माँ को संभालने के लिए उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। दोनों माँ बेटी बस गुजारा कर रही थी। फिर घर में जुड़ा हुआ पैसा भी खत्म हो गया। माँ, अब क्या होगा? सोहनी फिक्र करते हुए बोली। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कोई काम देखती हूँ। नहीं माँ, आप पहले ही बीमार हैं। आप घर रहिए, मैं कोई जॉब देखती हूँ। पर बेटा, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, कैसे करोगी? आप चिंता ना करें माँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सोहनी रोज न्यूज़पेपर में जॉब का ऐड देखती थी। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसकी उम्र कम थी और अभी पढ़ाई भी चल रही थी। आज एक जॉब का ऐड था। उसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, आज यह जॉब उसे मिल जाए। शायद भगवान ने उसकी सुन ली। काफी लाइन थी इंटरव्यू के लिए। वो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वो अपने नाम की आवाज पर उठी और भगवान का नाम लेकर केबिन की तरफ चल दी। मे आई कम इन? यस प्लीज। अंदर से आवाज आई, प्लीज। थैंक यू सर। उसने अपनी फाइल आगे बढ़ाई। आपकी उम्र काफी कम है और अभी आप स्टडीज भी कर रही हैं, फिर जॉब क्यों? सर, ये मेरी जरूरत है। पापा की डेथ हो चुकी है, घर में सिर्फ मैं और माँ हैं, इसीलिए जॉब की जरूरत है। आपको इंटरव्यू की नॉलेज है? यस सर, उसने जवाब दिया। ओके मिस सोहनी, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। रियली सर? वो हैरान थी और खुश भी। जी मिस सोहनी। ना ज्यादा सवाल, ना ज्यादा जवाब, उसे जॉब मिल गई थी। सोहनी के जाने के बाद अरमान मुस्कुरा दिया। इतनी खूबसूरत और मासूम लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जानता था कि सोहनी को जॉब की जरूरत है और वो पूरी लगन से काम करेगी। माँ, माँ! वो खुशी से चिल्लाते हुए घर में आई।
क्या हुआ बेटा? वो उसके पास आते हुए बोली, माँ मुझे जॉब मिल गई है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर आज तेरे पापा होते तो तुझे यह सब करने की जरूरत नहीं होती। अभी तेरे पढ़ने के दिन है और मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे लिए। प्लीज माँ, आज मत रोए। आज खुशी का दिन है, अब जल्दी ही सब सही हो जाएगा। उसने पूरी लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही ऑफिस में वो सबसे घुल मिल गई थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।